ये वाला पार्ट यूजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव म्यूजिक की साउंड्स को और फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को आपकी बॉडी में रिस्ट्रिक्ट करता है. सो योर ब्रेन कैन एक्चुअली एंटिसिपेट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द म्यूजिक. इसीलिए मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है जो स्ट्रगल कर रहा है, आप उससे ज़्यादा रिलेट करके उसकी जैसी लाइफ चल रही है उस हिसाब से अपने इमोशंस कभी कभी यू कैन पोर्ट्रे दैट. इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो मूवीज़ देख के रोना शुरू कर देते हैं. नमस्कार एंड वेलकम. क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है जिसको सुनकर आपको शिवर्स, टिंगल्स और यहाँ तक कि रोना भी आ जाए विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन? मतलब आपको पता भी नहीं चलता और आपको ये सब हो जाता है, गूज़बम्स आ जाते हैं, आंखों से पानी गिर जाता है. तो साइंटिस्ट की एक रीसेंट रिसर्च के हिसाब से देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट सच पीपल. आपके साथ बहुत ही यूनिक फिनोमिना प्ले कर रहा है और आप अकेले नहीं हैं. देर आर नॉट मैनी पीपल हु फेस दिस, बट येस सम स्पेशल पीपल डू. इसका रीज़न जो है वो बेसिकली हमारे एम्पैथी सेंटर्स, हमारी सोल, हमारी इमोशनल जर्नी, हमारे ट्रॉमास और हमारी हीलिंग से रिलेटेड है. स्टे विद मी टिल द एंड इन दिस वीडियो एंड वील टॉक अ लॉट मोर अबाउट म्यूजिकल चिल्स, एस्थेटिक चिल्स. दिस इज़ हाउ द साइंटिस्ट यूजुअली कॉल इट. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन एक्चुअली रिलेट योर लाइफ एंड योर एवरीडे एक्टिविटीज़ टू दीज म्यूजिकल चिल्स, और इसको आप थेरेपी की तरह रोज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं so that your life becomes a little better every day. And throughout the video we'll talk about scientific, practical and spiritual ways of how you can use music to heal yourself from the inside. और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, अभी सब्सक्राइब कर दें if you want to stay with me on this journey to healing you with different aspects of your life. हम इस चैनल में बात करते हैं हर प्रैक्टिकल तरीका जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाए, उसको आप अच्छे से हील कर पाएँ एंड यू मूव ऑन एंड यू बिकम वेल्दी. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक रीजंस के पीछे. लेट्स टॉक अबाउट द डोपामिन रिलीज. डोपामिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर. अब इसमें क्या होता है कि जितनी इंटेंसिटी म्यूज़िक की है, जितने इंटेंस आपके म्यूज़िकल चिल्स हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डोपामिन रिलीज होता है एंड योर बॉडी नोज दैट इट इज़ सेटिस्फाइड. The next part of your brain that is involved in this is called nucleus accumbens. ये पार्ट आपका जो ब्रेन का है, it connects your auditory nerve to the emotional response center of your brain. ये वाला पार्ट यूजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव म्यूजिक की साउंड्स को और फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को आपकी बॉडी में रिस्ट्रिक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सीरियस साउंड सुनाई दे रही है तो वो वाला इमोशन उसका ट्रिगर करेगा. अगर आपको हैप्पी साउंड सुनाई दे रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इमोशन वो ट्रिगर करेगा. तो इस वाला जो पार्ट है ब्रेन का, इट लव्स गेटिंग सरप्राइज एट ऑल द टाइम्स. और अगर सरप्राइज जो है वो प्लेजेंट है, जैसे कि म्यूज़िक में हाईज होते हैं, लोज होते हैं, वैसे ही अगर ये प्लेजेंट है तो इट रिवॉर्ड्स योर बॉडी एंड योर ब्रेन इन अ बिग टाइम. इस वजह से आपकी बॉडी में गूज़बम्स और चिल्स आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अमिगडाला. अमिगडाला इज इन द बैक ऑफ योर हेड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शंस ऑफ योर बॉडी. यही है वो पार्ट आपका ब्रेन का जो आपको फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स देता है. इस वाले पार्ट को जो म्यूज़िक है वो हल्का सा डीएक्टिवेट कर देता है या सुपर एक्टिवेट कर देता है. अगर कोई बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चल रहा है एंड यू एक्चुअली लाइक इट, तो आपका ये वाला पार्ट जो है इट टेक्स अ बैक सीट. इसकी एक्टिविटी एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है टू ज़ीरो और इवन माइनस, सो दैट द इमोशंस कैन फ्लो इनटू योर बॉडी एंड इट नोज दैट यू आर सेफ और आप पूरा म्यूज़िक अपना एंजॉय करें. So this part regulates the inflow and outflow of information and alertness in your body. Then we have insular cortex. Insular cortex क्या करता है कि हमारे emotions को हमारी body के responses में convert करता है. For example, हमारा brain pattern बहुत पसंद करता है, तो इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर कोई म्यूज़िक चल रहा है, उसमें हाईज आ रहे हैं या कोई बीट ड्रॉप होने वाली है, so your brain can actually anticipate that particular part of the music. अब इस वाले पार्ट का क्या जो मेन रोल है वो ये है कि आपकी जो बॉडी है, अगर उसको प्लेजर और सरप्राइज अच्छा मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बीट है, आप वेट कर रहे हैं ड्रॉप करने का एंड इट सरपासेस योर बॉडीज एंड इंसुलर कॉर्टेक्सेस एक्सपेक्टेशंस, तो जो आपका इमोशनल रिलीज है बॉडी में वो और ज़्यादा मैसिव होता है. इसी वजह से, इसी पार्ट की वजह से मेजरली आपको जो चिल्स हैं, गूज़बम्स हैं, जो आपके टीयर्स हैं, वो इसी पार्ट की वजह से ट्रिगर होते हैं, because it directly converts
योर म्यूजिक इनटू इमोशन। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि किन तरीके के लोगों को ये वाली जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। द नंबर वन इज़ हाई एम्पैथी ब्रेन्स। हाई एम्पैथी ब्रेन्स वो होते हैं जो किसी और के इमोशंस को किसी और के जूतों में अपने आप को डाल के ज़्यादा फील करते हैं, उनके इमोशंस फील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स फील करते हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ के साथ डील कर रहे हैं वो फील करते हैं। इसीलिए मूवीज़ में जो कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है जो स्ट्रगल कर रहा है, आप उससे ज़्यादा रिलेट करके उसकी जैसी लाइफ चल रही है उस हिसाब से अपने इमोशंस कभी कभी यू कैन पोर्ट्रे दैट। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो मूवीज़ देख के रोना शुरू कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज they are feeling the emotions of that particular person. It is not a weakness, it is a superpower that you have. उसके बाद people who appreciate art and beauty, आपको अगर पैटर्न्स पसंद हैं, कलर्स पसंद हैं, क्रिएटिव हैं आप अपने नेचर में, आपको ब्यूटी बनाना पसंद है, आपको आर्टिस्ट्री है, आप ड्राइंग करते हैं, आपको अजीब से कॉम्बिनेशंस बनाना पसंद है, देन यू वुड एक्चुअली अप्रिशिएट म्यूज़िक। और आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है म्यूज़िक के लिए हमेशा ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। देन वी हैव डीप लिसनर्स। डीप लिसनर्स क्या होते हैं? एक तो वो पूरे इमर्स हो जाते हैं एक्सपीरियंस के अंदर, देयर ईयर्स, देयर बॉडीज़, मतलब जो उनको सुनाई दे रहा है और जो वाइब्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल बेस की वाइब्रेशंस, दे वुड जस्ट क्लोज देयर आइज एंड दे वुड फॉल इनटू द म्यूजिक। फॉल इनटू द म्यूजिक का मतलब होता है जस्ट डिसअपियर एंड बी वन विद द साउंड्स इन द नेचर और एनी अदर साउंड्स दैट यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू इन द मोमेंट। Then we have people who often experience synthesia. Synthesia is your cross sensory activation. इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो अलग अलग आपके इमोशन सेंटर्स को इकट्ठे कंबाइन करके उनको सिंथेसाइज कर देता है, एंड द फीलिंग एंड द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू योर एंटायर बॉडी। तो आप मल्टीपल सेंसेस से अपने म्यूज़िक को आप फील कर पाते हैं एंड एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो आपका चिल्स हो जाएंगे, आपका गूस बम्प्स हो जाएंगे, इवन टीयर्स। सो दीज आर योर एक्सप्रेशंस दैट क्रॉस सिंथेसिया डज। सो किस तरीके के लोग किस तरीके के म्यूज़िक पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जानने के बाद हम ये जानते हैं कि कैसा म्यूज़िक और क्यों आपको वो ऐसा फील कराता है। कई स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं जो आपको ये फील कराते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि आपकी जो मेमोरी के ट्रिगर्स हैं वो राइट बटन वो क्लिक करता है। कोई भी सॉन्ग है जो आपको अपने पास्ट के बारे में याद दिलाता है, आपका नॉस्टैल्जिया हो गया, आपकी कोई पुरानी जॉब थी, आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपका पुराना प्यार था, कोई भी चीज़ आपका लॉस हुआ, आपके पेरेंट्स हो गए, कोई भी चीज़ जो आपको पुरानी बातें याद दिलाती हैं, उस वजह से आपका ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ट्रिगर होते हैं। इट इज़ पर्सनल टू एवरीवन एंड इन देयर जर्नी देयर पर्टिकुलर सॉन्ग्स दैट दे लाइक आर एक्चुअली इंडिविजुअल। ज़रूरी नहीं है हर किसी को एक ही सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद हो, कई लोगों को अलग अलग सॉन्ग्स पसंद होते हैं। जिसको इमोशनल ट्रिगर जो सॉन्ग एक्टिवेट करता है वही सॉन्ग उसके लिए उस टाइम पे फेवरेट हो जाता है। देन देर आर साइंस टू कॉर्ड्स। हाँ, म्यूज़िक में कॉर्ड्स होते हैं, माइनर और मेजर कॉर्ड्स। जो हमारे माइनर कॉर्ड्स होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लो होती है। अब ये कॉर्ड्स जो हैं ये आपको सिंसेयर, थ्रिलिंग, टेरिफाइंग म्यूज़िक में या सैड म्यूज़िक में, मेलनकॉलिक म्यूज़िक में ज़्यादा मिलता है। सो व्हेनेवर यू आर हेयरिंग माइनर कॉर्ड्स, आपका मूड ऑटोमेटिकली एट अ साइंटिफिक लेवल, एट अ ब्रेन लेवल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो थोड़ी शांत होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई अ बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू म्यूजिक द वे इट डज। वॉट अ बॉडी डज इज एक्चुअली कॉल्ड एम्पैथिक मिमिक्री। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो किसी और की पोजीशन में खुद को रखकर उसके इमोशंस में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेती है दैट यू एक्चुअली फॉरगेट द सेंस ऑफ सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ। आप वो नहीं रहते, आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट अ सॉन्ग जो मुझे पर्सनली बहुत टच करता है। इट्स एन अमेरिकन सॉन्ग जिसका नाम है विस्की ललाबाई। अब वो सॉन्ग जो है किसी अमेरिकन के वॉर पे जाने के लिए है, एंड देन व्हेन ही कम्स बैक उसके साथ कुछ ना कुछ तो कुछ होता है, एंड देन ही डाइज, देन हिज वाइफ डाइज, एंड आई डोंट नो बट देयर इज समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड समथिंग इनसाइड मी कि मुझे हर बारी आंखों में पानी आ जाता है वो वाला गाना सुन के। देर आर मल्टीपल अदर सॉन्ग्स एज वेल। असल में होता क्या है ना कि म्यूज़िक इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इट बाईपासेस योर बैरियर्स। आपके जितने भी बॉडी में गेट्स और बैरियर्स हैं ना, म्यूज़िक उन सबको बाईपास कर जाता है।
नाउ देर आर सर्टन हिडन ट्रॉमाज इनसाइड यू। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई इमोशन जो आपने नहीं छुआ, जो आपने फील नहीं करा प्रॉपरली, आपको एक टाइम पर किसी चीज़ के लिए कुछ फील करना चाहिए था लाइफ में, बट आपने वो फील नहीं करा। म्यूज़िक जो है उसको निकाल कर एकदम से सरफेस पे ले आता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इमोशनल सरफेस, और आपकी बॉडी उस चीज़ को रोक नहीं पाती है, क्योंकि आपका जो एमिगडाला है वो बैक सीट ले चुका है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट क्रॉसिंग थ्रू यू, flowing through you like a wave, like intentions, like यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। वो जब आपकी बॉडी में जाता है तो एक रिस्पॉन्स निकल कर आता है, और वो जो रिस्पॉन्स है ना, दैट इज़ प्योर मैजिक। प्योर मैजिक का मतलब है आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मन है, उसमें से वो निकल कर आता है। इफ़ यू क्राई, इफ़ यू गेट गूज बम्स, जैसे मुझे अभी भी बात करते हुए गूज बम्स आ रहे हैं, तो इफ़ यू क्राई एंड इफ़ यू हैव गूज बम्स, इफ़ यू गेट चिल्स, आपकी स्पाइन में एकदम से ठंड लगती है, तो यू आर एक्चुअली अ वेरी रेयर पर्सन। अगर आप ये सब इन्जॉय कर सकते हैं, दिस मीन्स नेचर हैज़ गिवन यू अ मैकेनिज्म टू ऑलवेज कोप अप विद एनीथिंग इन योर लाइफ। आप उसको हमेशा डील कर सकते हैं विद एन अनस्पोकन और अ डिज़ायर वेयर यू कैन talk about your emotions and not even actually talk about it, just live through your emotions। आज की दुनिया में क्या है ना, हर कोई आपको कंट्रोल करने में लगा हुआ है। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, बेटा आप मर्द हो आप रो मत, बेटा आप लड़की हो अगर आप रोगे तो और ज़्यादा वीक लगोगे। सो यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। टू हील योर सेल्फ, टू हील योर हार्ट चक्रा, यू नीड म्यूज़िक। म्यूज़िक जो है इसकी काफ़ी सारी एसोटेरिक चीज़ें भी हैं जो हमारी स्पिरिचुअल साइड पे हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल साउंड, द नाड़ा ब्रह्मा, द ओरिजिनल साउंड ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ ओम। ओम अगर आप हम करते हैं, या आप ज़ोर से भी बोलते हैं, मन में बोलते हैं, मुंह में विस्पर करते हैं, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ चांटिंग इन दिस वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल है उनको पता होगा। ओम इज़ द प्राइमोडियल साउंड। ये आपकी बॉडी में वाइब्रेट करती है, इट एक्टिवेट्स योर एनर्जी चक्रास ऑल ओवर द बॉडी, और आपके आसपास भी काफ़ी जो हैं वो एनर्जी बॉडी रहती है, उसमें भी काफ़ी चक्रा हैं जो ये एक्टिवेट करता है। द साउंड ऑफ ओम म्यूज़िक, इट इज़ एक्चुअली द म्यूज़िक ऑफ द यूनिवर्स। और एक चीज़ और, आपने कई लोगों को देखा होगा, नोटिस करा होगा कि कोई लोग भजन सुन रहे हैं, आरती सुन रहे हैं, या भगवान के सामने कोई गाना गा रहे हैं, या अपना अनुराधा पौडवाल जी का कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसमें भी कई लोग रो पड़ते हैं। इट इज़ अगेन एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू भजन एंड म्यूज़िक। इट इज़ इनवॉलेंटरी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेट इट जस्ट फ्लो एंड गो विद इट, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड विच यू एक्चुअली कैन कंट्रोल, बट आपकी लाइफ जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंट्रोल एंड थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। इसीलिए कहते हैं यू विल बी वेयर यू हैव टू बी, नॉट वेयर you want to be. Let's talk about spiritual healing now. There can be an entire video dedicated to this. Scientists have started researching on some various frequencies of sound and vibration where it can heal different parts of your body. मतलब आपको अगर माइंड को हील करना है तो अलग फ्रीक्वेंसी है, हार्ट को हील करना है तो अलग फ्रीक्वेंसी है, आपको अपना ऑरा इंक्रीज करना है तो अलग फ्रीक्वेंसी है, इफ़ यू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, कनेक्ट टू द यूनिवर्स, उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी है. सो देयर कैन बी अ डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो ऑन दिस. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इफ़ यू वांट सच अ वीडियो. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरीके से साउंड टेक्निक्स हमारी हेल्प करती हैं हील करने में. और ये इसीलिए जो है रिसर्च हुआ क्योंकि एंशियंट ज़माने में हमारे हीलर्स होते थे, शामन्स होते थे, विचेस होती थी, पुराने बूढ़े लोग हुआ करते थे जो कि वेरियस म्यूज़िकल इक्विपमेंट से हील करते थे लोगों को. उसकी साउंड से, सर्टन हमिंग से लोगों का ट्रीटमेंट करते थे यूजिंग हर्ब्स एंड एवरीथिंग. ये हमने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है, बट देन देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बिहाइंड दिस एज वेल. देन लेट्स टॉक अबाउट योर हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा और अनाहता चक्रा इज लोकेटेड समवेयर हेयर. अब जो चक्रास होते हैं ना, दे आर थ्रू एंड थ्रू. मतलब आपकी बैक पे भी इफ़ यू हैव पेटल्स ओपनिंग ऑफ योर चक्रा तो फ्रंट में भी होगा. और चक्रास जो हैं वो आपके वाइब्रेशन के साथ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं. दे आर नॉट स्टेबल इन वन प्लेस. तो आई नो इट इज़ ऑल स्यूडो साइंस, बट किसी बात का विश्वास भी कर लेना चाहिए जब कोई बोले तो. आप जब भी म्यूज़िक सुनते हैं, आप जब भी हील होते हैं, आपको रोना आता है, आपको गूज़बम्प्स निकलते हैं, आपका हार्ट चक्रा उस टाइम पर हील हो रहा होता है. इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव इमोशन दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ यू,
कोई आपकी ब्लॉकेजेस हैं जो रिमूव हो रही हैं, क्राइंग हेल्प्स रिमूव अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। हार्ट चक्र का कलर जो है वो ग्रीन है। दिस कुड हेल्प यू लेटर इन योर मेडिटेशंस, जब आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो एंड यू कैन फोकस and you can get your attention on your heart chakra. This would actually help you heal a lot. Now let's come to the most important part of this video, how you can use this information in everyday life to make your life better. देखिए, आज की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रेशर्स हैं, वो पहले ऑफिस वालों का कलेश है, फिर घर वालों का स्ट्रेस है, देन पीपल एक्सपेक्ट आई डोंट नो व्हाट मैजिक आउट ऑफ यू कि आप कुछ तो अलग से कर देंगे उनके लिए, बट देन यू नो दैट यू आर ऑलरेडी बर्डन्ड विद इट. हाउ कैन यू यूज़ म्यूज़िक एवरी डे टू रिलैक्स योर सेल्फ? सबसे पहले तो आराम से घर आइए, अपना हाथ मुंह धोइए, जो भी करना है रिलैक्स होइए, बाय अ गुड क्वालिटी ऑफ हेडसेट्स. उससे आपको साउंड की जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा. सिट डाउन, रिलैक्स, क्लोज योर आइज, स्लो योर हार्ट बीट, ब्रीथ डीपली, मेडिटेट. और इससे क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू इमर्स योर सेल्फ इन द साउंड. जितनी भी हमने बातें करी हैं आपके ब्रेन की, आपके हार्ट चक्रा की, आपके इमोशंस की, वो अच्छा म्यूज़िक सुनने से, म्यूज़िक कैन बी ऑफ योर चॉइस. आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा म्यूज़िक आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है. कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग जिसने आपको बुरे वक्त में अच्छा फील कराया हो, आपको लेट्स से इट गॉट यू थ्रू द बैड टाइम्स, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता हो. कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको चीयरफुल करता हो, आपका दर्द निकालता हो. Please share your playlist in the comment section. Let us just all get together and discuss such things with you. क्योंकि ये चीज़ें ना कोई डिस्कस कर नहीं रहा है. हर कोई ना परफॉर्मेंस, प्रेशर और आउटपुट बढ़ाने के पीछे पड़ा हुआ है. आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी. लेकिन एक इंसान तो चाहिए आपको जो बैठ के आपको बताए कि नहीं भाई, शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स करो थोड़ा सा. बिकॉज यू नीड टू ब्रीथ डीप, स्लो, so that you can control your emotions and control the output of your body. थोड़ा आराम करना भी ज़रूरत है इस भाग दौड़ के साथ. So please like and please subscribe my channel for more such relaxing content. Thank you for watching. Always stay blessed.